राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कुशल मंगल ही होंगे। मेरे चैनल गोविंद प्यारी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको ये पूरी जानकारी देने वाली हूँ कि जो युगल सरकार हैं उनकी सेवा कैसे की जाती है, उनका जो स्नान है, श्रृंगार है, भोग है और शयन कैसे करवाया जाता है। तो इसी एक वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कैसे युगल सरकार की सेवा की जाती है। देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर आज ही आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं युगल सरकार की सेवा से संबंधित, लड्डू गोपाल की सेवा से संबंधित और राधे नाम की सेवा से संबंधित जानकारी देती रहती हूँ, जो मेरे सब्सक्राइबर जानना चाहते हैं उस विषय पर। तो आपके मन में भी कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसी विषय पर वीडियो बना दूँगी या फिर कमेंट में ही आपका जो जवाब है वो मैं दे दूँगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं युगल सरकार का जो स्नान है। तो देखिए, अगर आपके जो युगल सरकार हैं वो पीतल के हैं या अष्ट धातु के हैं तो आप प्रतिदिन उन्हें स्नान करवा सकते हैं और प्रतिदिन उनका श्रृंगार भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके युगल सरकार जो मार्बल के हैं तो उन्हें जो स्नान करवाना है वो बहुत ही सावधानी से करवाना होता है। तो इसीलिए आप चाहें तो उनका स्नान 4-5 दिन बाद या हफ्ते बाद या हर 15 दिन में, जैसे एकादशी आती है उस दिन, या जो तीज त्यौहार होते हैं उन पर कर सकते हैं। यानी कि कोई नियम नहीं है, आपके जैसे भाव हो आप उसी प्रकार से उतने दिन बाद ही उनका स्नान करवा सकते हैं और उनका जो श्रृंगार है वो बदल सकते हैं। जो स्नान करवाना है वो आप साधारण जल से ही करवा सकते हैं। वैसे तो देखिए, जो मार्बल के युगल सरकार होते हैं, अगर आपके मन के भाव है तो आप प्रतिदिन स्नान करवा सकते हैं, श्रृंगार उनका कर सकते हैं। लेकिन जो श्रृंगार होता है युगल सरकारों का उसमें थोड़ा समय लगता है, इसीलिए जो भक्त होते हैं अधिकतर वो यही करते हैं कि हर एकादशी पर उनका श्रृंगार चेंज करते हैं। और बाकी आपके भाव है, आप 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, हफ्ते बाद, जब आप चाहें उसी दिन आप स्नान करवा के उनका श्रृंगार दोबारा कर सकते हैं, चाहे पीतल के आपके युगल सरकार हो चाहे मार्बल के। तो आपके जो भी भाव है आप उसी प्रकार से कर सकते हैं। बस आप जो स्नान करवाएं, अगर मार्बल के युगल सरकार है तो बहुत ही सावधानी से, आराम से उन्हें स्नान करवाएं। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। और एक बात और बताना चाहूँगी कि बिना वस्त्रों के जो युगल सरकार है उन्हें स्नान नहीं करवाया जाता है। जब भी आप स्नान करवाएं तो कोई कॉटन का सूती कपड़ा कोई भी आप उन पर थोड़ा सा लपेट दीजिए, राधा रानी पर भी और हमारे कृष्णा जी पर भी। उसके बाद फिर साधारण जल से आप उन्हें स्नान करवाएं और उसके बाद फिर उन्हें श्रृंगार आदि आप कर सकते हैं। यानी देखिए, कहने का मतलब यही है कि स्नान कब करवाना है, श्रृंगार कब करना है, ये पूरी तरह से भक्त के भावों पर निर्भर करता है। आपके जैसे भी भाव हों आप उसी प्रकार से उनकी सेवा करिए, क्योंकि सभी भक्तों के भाव अलग अलग होते हैं। और जो हमारे जो प्रभु होते हैं, ये राधा कृष्ण जो होते हैं, वो सिर्फ अपने भक्त के जो भाव होते हैं, उनका प्रेम जो होता है उसको स्वीकार करते हैं। देखिए, जो भी सेवाएं होती हैं, युगल सरकार हो चाहे लड्डू गोपाल जी हो जो हमारे घर में विराजित हैं, उनमें कोई नियम वगैरह नहीं होते हैं। जैसे भी आपके मन में भाव आए, क्योंकि भाव देने वाले भी हमारे जो युगल सरकार है वही होते हैं, हमारे प्रभु ही होते हैं। तो जैसे भी आपके मन में भाव आते जाएं उसी प्रकार से आप सेवा करते चले जाएं। देखिए, अब बात आती है भोग की, तो वो भी पूरी तरह से भक्त पर ही निर्भर करता है कि वो 2 बार भोग लगाना चाहे, 5 बार भोग लगाना चाहे, 4 बार लगाना चाहे, ये भी पूरी तरह से आप पर ही निर्भर करता है। वैसे देखिए, जो हमारी जो रूटीन होती है उस हिसाब से भी आप चल सकते हैं। जैसे हम सुबह नाश्ता करते हैं तो उसी समय आप अपने जो युगल सरकार है उन्हें भोग लगा सकते हैं। उसके बाद हम जब लंच करते हैं तो उस समय भी, उससे पहले आप उन्हें जो है भोग लगा सकते हैं। उसके बाद फिर हम टी ब्रेक लेते हैं शाम को, तो उस समय आप भोग लगा सकते हैं अपने राधा कृष्ण जी को। फिर 7 बजे जो हम पूजा करते हैं मंदिर में, उस समय आप भोग लगा दीजिए। और फिर रात को जब हम अपना डिनर करते हैं उससे पहले उन्हें भोग लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप 5 बार भी भोग लगा सकते हैं। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इतने बार ही और इसी तरीके से भोग लगाएं। जैसा आपका मन हो आप उसी प्रकार से लगा सकते हैं। लेकिन तो ये भी आपके ऊपर ही निर्भर करता है। अगर आपने सेवा भी शुरू की है तो आप 2 टाइम ही भोग लगा पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप 2 टाइम से ही सेवा शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे जैसे हमारा प्रेम बढ़ता है, भाव बढ़ते हैं, धीरे धीरे
तो उसके बाद क्या होता है, सेवाएं खुद ब खुद हम बढ़ने लगती हैं, हम खुद ही उनकी सेवा बढ़ाने लगते हैं, क्योंकि हमारे मन में प्रेम उत्पन्न होने लगता है। और जैसे जैसे हमारे मन में प्रेम उत्पन्न होने लगता है तो हमारी सेवा का जो भाव है वो अपने आप ही बढ़ने लग जाता है। तो अगर आप शुरू में 2 टाइम ही भोग लगा सकते हैं, इतना ही समय है आपके पास, तो आप 2 टाइम ही भोग लगाएं। और आगे चलकर अगर आप चाहें तो सेवा को बढ़ा सकते हैं, यानी कि ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से भोग लगाएं, चाहे 5 बार लगाएं चाहे 2 बार लगाएं, बस उसे पूरे प्रेम से आराम से बैठकर भोग लगाएं, अपने हाथों से भोग लगाएं। जो भोग लगाना है वो स्पर्श नहीं करना है, विग्रह को थोड़ी दूर से ही लगाना होता है। और ध्यान में यही देखने की कोशिश करें कि वे जो आपका भोग है वो पा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको भोग लगाना है। और जो भोग लगाया जाता है युगल सरकार को, चाहे लड्डू गोपाल जी हो, तो आपको पता ही होगा कि लहसुन प्याज का प्रयोग उसमें नहीं होना चाहिए। और तुलसी दल अवश्य रखना है आपको, तुलसी दल भोग में स्पर्श करवा के आपको अवश्य ही रखना है। देखिए, अब बात आती है क्या जो राधा कृष्ण हैं उन्हें शयन करवाना चाहिए, तो मैं तो यही कहूँगी जी हाँ, बिल्कुल शयन करवाना चाहिए। लड्डू गोपाल जी को तो जो प्रॉपर शयन है बेड लगा कर करवाना ही चाहिए, वो मैंने वीडियो भी बनाई हुई है एक अलग से। और जो हमारे राधा कृष्ण हैं उन्हें भी शयन आपको करवाना ही करवाना है, चाहे आप मानसिक रूप से ही शयन करवाएं। मानसिक रूप से मतलब आप जब पर्दा लगाते हैं रात को मंदिर का, तो आप मानसिक रूप से ही, यानी कि ध्यान में आंखें बंद करके ही आप ध्यान करें कि आपने एक सुंदर सा जो बेड है, पलंग है, वो लगाया है। उस पर एक सुंदर सी बहुत ही सॉफ्ट सी बेडशीट बिछा दी है, 2 प्यारे से सुंदर से पिलो लगा दिए हैं, और सुंदर सी कंबल या जो चादर वगैरह है वो ओढ़ने के लिए भी बिछा दी है। तो इस प्रकार से, और उन पर फूल बहुत सारे आपने डाल दिए हैं गुलाब के। तो इस तरह से आप ध्यान में ही उनकी जो सेज है वो सजा सकते हैं, जो बेड है उनका लगा सकते हैं। और इस प्रकार से फिर उन्हें बोल दीजिए कि आप रात को इसी जो ये मैंने बेड लगाया है इस पर आप शयन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो वो जो हमारे राधा कृष्ण हैं, जो आपने बेड लगाया है, सेज लगाई है, उस पर फिर वो शयन करते हैं। या फिर आपके मन में भाव है कि नहीं, आप अपने हाथ से ही उनका जो बेड है वो लगाना चाहते हैं, आपके मंदिर में जगह भी है, तो आप अपने हाथ से एक छोटा सा बेड ही ले आइए, उस पर सुंदर सी चादर वगैरह बिछाइए, उस पर पुष्प डालिए। इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं। या तो ये भी आप पर ही निर्भर करता है कि आप चाहे अपने हाथों से बेड लगाना चाहे या मानसिक रूप से उन्हें शयन करवाएं। यानी कहने का मतलब ये है कि शयन आपको करवाना है, आप मानसिक रूप से ही करवाएं, लेकिन शयन आपको अवश्य करवाना है। और फिर अगले दिन नेक्स्ट डे जब आप मंदिर के पट खोलते हैं सुबह, तो आपको ताली बजाकर ही जो है खोलना है। पहले ताली बजानी है, क्योंकि जो ये राधा कृष्ण है दूल्हा दुल्हन है, युगल सरकार है। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब वो आपको लगता है कि जी हाँ वो उठ गए हैं, उसके बाद फिर आपको पर्दे खोलने हैं और सेवा शुरू करनी है। तो देखिए, मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है कि जो युगल सरकार है उनकी सेवा कैसे की जाती है। अगर और भी कोई प्रश्न हो आपके मन में युगल सरकार की सेवा से संबंधित, लड्डू गोपाल जी की सेवा से संबंधित, जो राधे नाम है, राधा नाम है, श्री राधा नाम है, उनकी सेवा से संबंधित, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और मैं यही कहूँगी, मेरे चैनल गोविंद प्यारी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर एक लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें, लाइक करना भूल जाते हैं। और ये ज़रूर बताइएगा कि जो श्रृंगार है जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाए हैं वस्त्र, वो कैसे बने हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे।